Hello kids, today we are going to study the first chapter of NCERT class 4th EVS going to school। चलिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो है गोइंग टू स्कूल एक जो चैप्टर है EVS क्लास 4th का, इसके बारे में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यू नो दैट एवरीवन वांट्स टू गो टू स्कूल, सभी बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं क्योंकि स्कूल जो है जहाँ से वी गेट इन्फॉर्मेशन, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, वी डेवलप आवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इसलिए एवरी स्कूल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। स्कूल जो है एक इम्पॉर्टेंट स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वेयर वी लर्न सोशल वैल्यूज़, एजुकेशनल वैल्यूज़, बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिलती है। तो हमारा चैप्टर इसी पर रिलेटेड है। सो लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आज हम मिलने वाले, टुडे वी आर गोइंग टू मीट सम चिल्ड्रन, आज हम बच्चों से मिलने वाले हैं और वी आर गोइंग टू आस्क हाउ दे रीच स्कूल, और वो स्कूल कैसे पहुंचते हैं। यहाँ जो वर्ड रीच लिखा है तो आप इसका मतलब होता है पहुंचना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ डू यू रीच स्कूल, तो आपको आंसर देना होगा आई रीच स्कूल बाय कार। यदि आप कार से आते हैं तो आप बोलेंगे बाय कार। यदि आप पैदल आते हैं तो पैदल आने के लिए आपको बोलना पड़ेगा ऑन फुट। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई रीच स्कूल ऑन फुट। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं। जब व्हेन यू रीड द चैप्टर यू मस्ट आस्क दीज क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही पढ़ने चाहिए, खुद ही से आस्क करने चाहिए, तभी आप जो है आंसर देने की जो एबिलिटी आप में डेवलप हो पाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया बैम्बो ब्रिज का, और ये कहाँ पर होता है? बैम्बो ब्रिज इज़ यूज्ड इन असम। असम करके जो हमारा राज्य है वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के बैम्बो ब्रिज पर से स्कूल पहुँचते हैं। ट्राई दिस, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई, कलेक्ट सम ब्रिक्स। कुछ ब्रिक्स को आपको कलेक्ट करना है। ये देखिए जो ब्रिक्स मतलब ईट जो होती है उसको अपन ब्रिक्स कहते हैं। कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड, और उसको आपको ग्राउंड में इस तरह से ले करना है, मतलब बिछाना है, ठीक है। इन द लाइन एज शोन, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया। ट्राई वॉकिंग ऑन दैम, और फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई टू वॉक ऑन दैम। वॉज इट ईजी, क्या इस पर चलना आसान है? तो यू विल फील इट्स नॉट ईजी टू वॉक इन सच ए पैटर्न। इस तरह के पैटर्न पे चलना क्या है, बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। पर दीज चिल्ड्रन आर वॉकिंग इन सच ए पैटर्न एवरी डे टू रीच स्कूल। लेकिन ये जो असम के बच्चे होते हैं इस तरह के बैम्बो ब्रिज में चलते हैं। ऑन वन हैंड दे होल्ड बुक्स, एक हाथ में देखिए जो है अपने बुक्स को होल्ड करते हैं, और विद द अदर हैंड ही होल्ड्स द सपोर्ट सिस्टम, मतलब ये जो रेलिंग है, रेलिंग जैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर बैम्बू का, उसको पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, और फिर इस तरह से दे रीच स्कूल। इसके बाद जो नेक्स्ट है, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स। तो आपको क्या करना है कि आपको एक छोटा सा ब्रिज बनाना है, 4 और 5 बैम्बू पोल्स लेना है टुगेदर। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, बट डोंट डू दिस एक्सरसाइज अलोन, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको अपने टीचर की हेल्प लेना पड़ेगा। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, और जो आपने ब्रिज बनाया बैम्बू का उस पर चल कर देखिए। हाउ डिड यू फील, तो आप लगेगा यू वॉन्ट फील सेफ, आपको सेफ नहीं फील होगा। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप गिर जाएंगे? तो आप ओबियसली व्हेन यू वॉक फर्स्ट और सेकेंड टाइम यू विल फॉल डाउन, आप गिर जाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव यू हैवंट डन मच प्रैक्टिस, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, यदि आप क्या करते हैं, व्हेन यू डू द सेम थिंग हैबिचुअली अगेन एंड अगेन, यू विल बिकम हैबिचुअल टू इट। जब आप रोज़ रोज़ चलेंगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। पर एक दिन आपको ये क्या लगने लगेगा, यू विल फाइंड इट ईजी वेरी, पर एक दिन आपको ये ईजी लगने लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन रेन्स सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर। वो बोलते हैं कि मतलब देयर इज टू मच रेन इन अवर प्लेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और देयर इज नी हाई वाटर, मतलब यहाँ पर नी मतलब जो आपका नी होता है ना, नी मतलब ये यहाँ पे जो आपको पिक्चर देखे नी का बता देता हूँ। ये जो बच्चे का नी दिख रहा है यहाँ तक क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। ये देखिए नी मतलब जमीन, इतना जो पोर्शन है वो पानी में डिप हो जाएगा, अंदर डूब जाता है। वाटर एवरीवेयर बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दे डोंट स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी वो स्कूल जाना नहीं छोड़ते हैं। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड, देखिए वो क्या कह रहा है कि वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड, एक हाथ में हम लोग बुक को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर, लेकिन दूसरे हैंड से हम क्या करते हैं, वी होल्ड बैम्बू, बैम्बू को पकड़ते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो एंड रोप ब्रिज, हम बहुत आसानी से बैम्बो और रोप जो रस्सियों का ब्रिज होता है, रोप मतलब होता है जो रस्सी होती है, रस्सियों का ब्रिज बनता है ना, ऐसा ऐसा रस्सियों को बांध देते हैं और ऐसा बनता है। तो रोप का जो ब्रिज होता है बहुत आसानी से क्रॉस कर लेते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं।
डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट? क्या आप इस ब्रिज पर बेयरफुट मतलब बिना कुछ पहने, और विथ शूज़ और स्लीपर्स, या शूज़ और स्लीपर पहनकर चलना आसान होगा? तो आपका आंसर होगा कि इट्स ईजी टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट। बेयरफुट चलना बहुत आसान होगा, बट व्हेन यू पुट ऑन स्लीपर शूज़ तो इट विल बी मच डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सच ब्रिजेस। ऐसे जो ब्रिजेस होते हैं इस पर चप्पल और जूते पहनकर चलना बहुत ही मुश्किल है, यू में फॉल डाउन, क्योंकि आप गिर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पर देखिए लद्दाख की बात की जा रही। लद्दाख में क्या होता है, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर। हर दिन हमें रिवर को क्रॉस करना पड़ता है टू गेट टू स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। जो रिवर होती है बहुत ही वाइड होती है, वाइड मतलब चौड़ी होती हैं। देखिए रिवर दिख रही है आपको, बहुत ज़्यादा वाइड है, और क्या डीप होती हैं। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग, ये जो दिख रहा है आपको आयरन रोप दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए आयरन रोप बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइटली। इसको क्या किया जाता है, ये जो आयरन रोप होता है इट इज़ टाइट ऑन बोथ साइड्स वेरी स्ट्रांगली, बहुत टाइट इसको स्ट्रांगली बांध दिया जाता है। विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, इसको बांधा जाता है किससे? दिस आयरन रोप इज टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज। या तो ट्री से बांध देते हैं, या कोई चट्टान होती है रॉक से, उससे बांध देते हैं। देयर इज ए ट्रॉली। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसको ट्रॉली कहते हैं। ये देखिए ट्रॉली होता है। एन ओपन बॉक्स, ये एक ओपन बॉक्स की तरह होता है जो लकड़ी का बना होता है। देयर इज ए ट्रॉली अटैच्ड विद द रोप, जो रोप से अटैच होती है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। हम इसमें से क्या बोल रहे हैं लोग कि 4 और 5 ऑफ देम कैन सिट इन द ट्रॉली। 4 या 5 बच्चे इसमें ट्रॉली में बैठ सकते हैं। द पुली, ये जो पुल्ली दिख रही है, पुली कहते हैं इसे, इसको याद रखिए आप, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुली क्या काम करती है। ये जो पुली लग रही है, दिस पुली हेल्प्स द ट्रॉली। ये जो पुली होती है ट्रॉली की हेल्प करती है टू मूव अक्रॉस द रोप, मतलब जो मूव, ताकि रोप में मूव कर सके कौन? ट्रॉली। तो पुली का क्या काम है? पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर, हम रिवर के दूसरे साइड में, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर। और इसके हेल्प से हम बहुत कम समय में रिवर के दूसरे साइड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेट्स डू, चलिए अब एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपको यू हैव टू ऑब्जर्व पिक्चर 1 एंड 2। आपको पिक्चर 1 और 2 देखना है। इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट। बच्चे क्या कर रहे हैं? बकेट को पुल कर रहा है, मतलब ये देखिए बच्चा ये भी पुल कर रहा है, ये, बट दिस चाइल्ड इज पुलिंग विदाउट पुली। ये जो पुल कर रहा है विदाउट पुली, और ये बच्चा जो है इसने, मतलब दिस चाइल्ड इज पुलिंग द बकेट विद द हेल्प ऑफ पुली। यहाँ पे पुली लगी हुई है। तो आपने देखा होगा कि कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर विच वुड बी ईजियर? तो आप देखेंगे it is easier in picture 2 you can see that the child can pull the bucket very easily because with the help of पुली लगी हुई है, इसलिए आसानी से वो बच्चा जो है बकेट को लिफ्ट कर सकता है, वेल से निकाल सकता है, ठीक है। ये जो पिक्चर बना है, इसको ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये पिक्चर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दिस इज वेल, ये कुआं है, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो चैप्टर लुक अराउंड यू वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुली। पुली का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, और आप अपने घर में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इस तरह का। आप पुली लगाइए और फिर देखिए, आप विदाउट पुली के पुल करके देखिए कोई वेट को, और फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू डू द सेम एक्टिविटी यूजिंग द पुली। और आपको फिर दूसरी एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट ये करना है कि पुली लगाकर वही चीज़ को आपको पुल करना है। जैसे देयर इज़ ए गर्ल एंड शी इज़ पुलिंग, शी इज़ लिफ्टिंग ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ पुली। और ये मतलब ये जैसे लड़की यहाँ पर है, ये जो ब्रिक्स है इसको पुल लिफ्ट कर रही है पुली की हेल्प से। आपको इसको पुली की हेल्प से भी करना है, और यू हैव टू डू द सेम थिंग विदाउट यूजिंग पुली। तो यू विल रियलाइज दैट पुली हेल्प्स यू टू लिफ्ट द एनीथिंग वेरी इजीली। तो आपको एहसास होगा कि जो पुली होती है वो कितनी हेल्प करती है आपको, बिना आपकी जो मेहनत है इसको कम कर देती है, और कम मेहनत में आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर हम आगे बढ़ते हैं, गोइंग टू स्कूल ही हमारा चैप्टर है, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर का, वो नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है सीमेंट ब्रिज। यू मस्ट हैव सीन सच ए सीमेंट ब्रिज। आपने इस तरह का सीमेंट ब्रिज देखा होगा। वैन वी ऑफन नीड टू गो टू अक्रॉस सम वाटर बॉडीज वी यूज़ दिस ब्रिज। ये ब्रिज कब यूज़ करते हैं? वैन वी वॉन्ट टू क्रॉस एनी वाटर बॉडीज़, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, या किसी वाटर बॉडीज़ को आपको क्रॉस करना, तो आप इस तरह के ब्रिज का यूज़ करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट। किससे बना होता है? सीमेंट से, ब्रिक्स से, आयरन रॉड से। द ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप्स। इसमें क्या होते हैं? स्टेप्स भी होते हैं। ये देखिए इस तरह के
डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर इस पर जो अभी तक हमने पढ़ा है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर किस तरह के हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। देखिए क्वेश्चन पहला है आपका, हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बैम्बू ब्रिज। क्वेश्चन ये है कि आपका जो सीमेंट ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से किस तरह डिफरेंस। इसके पहले हमने पढ़ा था अर्लियर वी स्टडीड बैम्बू ब्रिज, अब अभी हमने पढ़ा रिसेंटली वी हैव स्टडीड सीमेंट ब्रिज। नाउ वी हैव टू मेक अ कंपेरिजन व्हाट इज ए, मतलब कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस है, आ सीमेंट ब्रिज इज मेड ऑफ ब्रिक्स। जो सीमेंट ब्रिज होता है वो किससे मिलकर बनता है। आ सीमेंट ब्रिज इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब ईंट से मिलकर बनता है, सीमेंट से मिलकर बनता है एंड आयरन रॉड्स से मिलकर बनता है। हेंस सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन अ बैम्बू ब्रिज। इसलिए जो सीमेंट का ब्रिज होता है सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन अ बैम्बू ब्रिज। सेकेंड कि जो बैम्बू ब्रिज होता है इज मेड ऑफ बैम्बू। बैम्बू ब्रिज जो होता है वो बैम्बू से मिलकर बना होता है। सो अब बैम्बू ब्रिज जो होता है, तो पहला कंपैरिजन तो ये कि आ सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट, आयरन रॉड्स एंड ब्रिक्स, जबकि जो बैम्बू ब्रिज इज मेड अप बैम्बू ब्रिज जो होता है वो बैम्बू से बना होता है। सेकेंड आप कंपेरिजन लिख सकते हैं, आ सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन अ बैम्बू ब्रिज बिकॉज, क्योंकि ये इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, वो सीमेंट से बना होता है इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब बैम्बू ब्रिज इज लेस स्ट्रॉन्ग देन सीमेंट ब्रिज। क्यों? क्योंकि इसमें बैम्बू से बना होता है, रोप से बना होता है। ठीक है। अब थर्ड जो कंपैरिजन है कि अ लॉट ऑफ पीपल कैन क्रॉस द सीमेंट ब्रिज एट वन टाइम। बहुत सारे लोग एक समय में सीमेंट ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल कैन क्रॉस द बैम्बू ब्रिज एट वन टाइम। जबकि बैम्बू ब्रिज जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो ओनली वेरी फ्यू पीपल कैन क्रॉस इट वन टाइम। एक समय में कुछ ही लोग इसे क्रॉस कर सकते हैं। तो ये पहला कंपैरिजन हो गया आपका बैम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज का, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि मैनी पीपल कैन क्रॉस द सीमेंट ब्रिज एट वन टाइम बट ओनली वेरी फ्यू पीपल कैन क्रॉस द बैम्बू ब्रिज एट वन टाइम। बस वही वाली जो लास्ट वाली लाइन आप उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं कि मैनी पीपल कैन क्रॉस द सीमेंट ब्रिज एट वन टाइम, जबकि बैम्बू ब्रिज में क्या होता है, वेरी फ्यू पीपल कैन क्रॉस द बैम्बू ब्रिज एट वन टाइम। इफ़ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़। क्वेश्चन है, आप यदि आपके पास चांस हो तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे। सो आप ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिज बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ बैम्बू ब्रिज। क्योंकि जो सीमेंट ब्रिज होता है वो बैम्बू ब्रिज से मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ वेरी ईजियर टू वॉक ऑन सीमेंट ब्रिज, और सीमेंट ब्रिज पर वॉक करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। क्या आप जब स्कूल आते हैं तो आपको कोई ब्रिज क्रॉस करना होता है। तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव टू क्रॉस अ ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल। यदि यह नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो आई डू नॉट हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू स्कूल। इस तरह से आप लिख सकते हैं अपना आंसर। ये आपका खुद का, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, खुद करना है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको अपने खुद करना है। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। अपने ग्रैंड फादर से क्वेश्चन पूछना है, व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग, कि वो यंग थे तब किस तरह के ब्रिजेस थे। देखें तो यहाँ पे आप एक टेंटेटिव आंसर दिया, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर यंग देयर वर ओनली वुडन एंड बैम्बू ब्रिजेस। उस समय क्या वुडन और बैम्बू ब्रिज होते थे। यस देयर इज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, के आपके घर के पास कोई ब्रिज है। तो आप लिख सकते हैं यस देयर आर मैनी ब्रिजेस नियर माई हाउस। आपके घर के पास है और नहीं है तो लिख सकते हैं नो देयर इज नो ब्रिज नियर माई हाउस। ये आपका डू इट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन, मतलब आपको खुद ही करना है। एक मॉडल आंसर पर हम समझा सकते हैं। वेयर इज द ब्रिज ओवर द वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवन एल्स। कहाँ पर है ब्रिज। तो आप लिख सकते हैं द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर अ रिवर। रिवर के ऊपर है तो रिवर के ऊपर लिखेंगे। जहाँ भी आपका ब्रिज आपने देखा वो है। हु ऑल यूज द ब्रिज, ब्रिज का यूज़ कौन करते हैं। इट यूज बाय पीपल ऑन फुट और आल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स। इसका यूज़ कौन करते हैं, जो पैदल चलते हैं ऑन फुट या फिर सभी लोग। तो इट इज़ अ सीमेंट ब्रिज, मतलब जो आपके घर के पास ब्रिज है तो आप लिख सकते हैं इट्स अ सीमेंट ब्रिज। ऑलमोस्ट एवरीवन, सभी लोग, लगभग ऑलमोस्ट एवरीवन यूज द ब्रिज, एग्जाम्पल पीपल व्हीकल एंड एनिमल्स, सभी लोग। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और न्यू, जो आपके पास घर के पास ब्रिज है वो कैसा लग रहा है आपको, ओल्ड है या न्यू। तो आप लिख सकते हैं द ब्रिज सीम्स टू बी क्वाइट ओल्ड, बहुत पुराना लगता है। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ दिस ब्रिज। इस ब्रिज को बनाने में क्या क्या यूज़ हुआ। तो आप देख सकते हैं सीमेंट यूज़ हुआ होगा, ब्रिक्स यूज़ होंगे, आयरन रॉड्स यूज़ हुआ होगा। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वुड
what difficulties there would be if the bridge was not there, यदि ब्रिज ना हो तो क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं इफ देयर वाज नो ब्रिज देन पीपल हैव टू यूज रिवर, पीपल हैव टू यूज अ बोट टू रीच अदर प्लेसेस एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब यदि बोट नहीं होगा तो फिर यदि ब्रिज नहीं होगा तो लोगों को जो रिवर है वो क्या होगा, बोट से क्रॉस करना पड़ेगा, शिप से क्रॉस करना पड़ेगा। इससे टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग होगा, मतलब इससे पैसे भी लगेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। Now we are going to study Vallam. Vallam, in some parts of Kerala we use a Vallam, a small wooden boat. तो स्मॉल वुडन मतलब स्मॉल मतलब छोटा, वुडन मतलब लकड़ी से बना हुआ बोट जो होता है उसे हम वलम कहते हैं। जैसे यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वलम ओवर हियर, ये देखिए जो है स्मॉल जो बोट दिख रहा है लकड़ी का वुडन बोट, उसे हम वलम कहते हैं। और इन केरला इट इज़ यूज टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन यूज़ वलम टू रीच स्कूल इन केरला। केरला में यदि बच्चों को स्कूल पहुंचना तो इस तरह से वलम की हेल्प से पहुंचते हैं। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि वलम का यूज़ किस स्टेट में होता है। वलम इज़ यूज्ड इन केरला, बैम्बू ब्रिज इज़ यूज्ड इन असम। ये आपको यू हैव टू कीप दीज फैक्ट इन योर माइंड, आपको अपने दिमाग में ये सारी फैक्ट रखने हैं, तभी आप एग्जाम का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, क्या आपने कोई और तरह की बोट्स देखी हैं, तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव सीन मैनी काइंड ऑफ बोट्स। जैसे मोटर वाली जो बोट होती है आपने देखा होगा तो उससे लिख सकते हैं यस आई हैव सीन मोटर बोट, ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप अपनी बुक में जो आपका स्पेस दिया होगा वहाँ पर। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाई विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर, वाटर में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं बाय शिप, शिप से कर सकते हैं, बाय और किससे कर सकते हैं, शिप से कर सकते हैं, शिप ही तो चलता है। और बहुत तरह की जो आपके मोटर बोट होती हैं उससे कर सकते हैं, मोटर बोट इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट, क्या कभी आप, ये क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा गया, हैव यू एवर, क्या कभी आप सैट इन अ कैमल कार्ट, क्या आप ये जो कैमल कार्ट बैठ दिख रहा है या हॉर्स कैरेज, हॉर्स वाला जो टांगा रहता है उसमें क्या बैठे हैं आप, टांगा कहते हैं जिससे हॉर्स कैरेज। वेयर, यदि बैठे हैं तो कहाँ, डिड यू क्लाइम ऑन इट योर सेल्फ, क्या आप खुद ही क्लाइम हुए थे इसमें, चढ़े थे, क्लाइम मतलब चढ़ना, और डिड समवन हेल्प यू, तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं यस आई सैट इन अ कैमल कार्ट इन राजस्थान व्हेन आई विजिटेड राजस्थान एंड आई क्लाइम्ड ऑन इट माई सेल्फ नोबडी हेल्प्ड मी। इस तरह से आप ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इनका क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस योर सेल्फ, आपको अपने मन से इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इट विल हेल्प यू टू राइट डाउन योर आंसर, इससे आपकी इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, इससे आपका राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा और आप खुद सोच कर लिखने की जो स्किल है वो आपका डेवलप होगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा है राजस्थान में वी लिव इन द डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में रहते हैं, देयर इज़ ए सैंड ऑल अराउंड, वो कहते हैं कि हमारे चारों तरफ सैंड रहती है, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और जो सैंड होती है वो दिन में बहुत गर्म हो जाती है। वी राइड इन ए कैमल कार्ट, हम कैमल कार्ट में बैठते हैं स्कूल पहुँचने के लिए। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, कार्ट में बैठकर आपको कैसा लगा, तो आप बोलेंगे आई फील अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास टू, यदि आप बैठे हैं तो यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास विथ अदर फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखा ये पिक्चर है ब्लॉक कार्ट, ये देखिए ब्लॉक कार्ट आपने देखा होगा कि बैल इसमें सामने होते हैं और गाड़ी पीछे लगी होती है। वी राइड इन अवर ब्लॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, और क्या होता है व्हेन यू सिट इन अ ब्लॉक कार्ट यू कैन सी द ग्रीन फील्ड्स, जो हरे हरे खेत होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इट इज़ टू सनी और रेनिंग, यदि इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ अम्ब्रेला, यदि बहुत ज़्यादा धूप होती है या फिर इट इज़ रेनिंग या बारिश हो रही है तो चिल्ड्रन यूज़ अम्ब्रेला टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए अम्ब्रेला का भी यूज़ करते हैं ताकि दे डोंट गेट वेट, ताकि वो गीले ना हो। लेकिन ये कहाँ पर यूज़ होती हैं, जहाँ पर ऐसे विलेज हो जहाँ पर जो लैंड होती है वो एकदम प्लेन हो, मतलब ऐसी सीधी सीधी हो, ऐसी बम्पी ना हो, मतलब ऊपर नीचे वाली ना हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है डू यू हैव ब्लॉक कार्ट वेयर यू लिव, तो आप बोलेंगे यस आई हैव, यस देयर आर मैनी ब्लॉक कार्ट्स वेयर वी लिव, आपने देखा होगा बहुत सारी बैलगाड़ियाँ यहाँ पर आपको दिखती हैं। डज इट हैव अ रूफ, क्या उसमें रूफ होती है, जो अपने यहाँ पे गाड़ियाँ होती है ब्लॉक कार्ट होता है तो उसमें लिखेंगे नो इट डज नॉट हैव अ रूफ, तो यहाँ लिख सकते हैं नो, यहाँ पे लिखिए इट डज नॉट
नॉट लगा दीजिए, हैव अ रूफ, हैव अ रूफ, ऐसा आप अपनी क्वेश्चन में आंसर लिख, क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख सकते हैं। डू यू हैव अ ब्लॉक कार्ड, तो यस आप बोलेंगे, यस, पहले तो यस लिख लीजिए, यस, और फिर यहाँ से आप ऐसा कॉमा लगाइए, आई हैव अ ब्लॉक, ब्लॉक कार्ड लिख दीजिए वाला, वेयर आई लिव, ब्लॉक लिख दीजिए, ब्लॉक यहाँ लिख दीजिए, कार्ड, और नीचे लिख दिए वेयर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए यू लगाया गया था, आप खुद ही आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पर आई लगा दी, वेयर आई लिव। इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेक ए ड्राइंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक ए ड्राइंग ऑफ द कार्ड इन योर नोटबुक। आपको अपनी जो नोटबुक है, आपने यदि ईवीएस की नोटबुक बनाया है तो उसमें आपने जो कार्ड आपके देखा है उसकी भी पिक्चर बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बाइसिकल, वी राइड इन अवर बाइसिकल। देखिए बाइसिकल चलाने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होती है राइड, और कार चलाते हैं तो उसके लिए ड्राइव होती है। तो यहाँ पर वी राइड अवर बाइसिकल्स, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि हम अपनी बाइसिकल्स को राइड करते हैं ऑन द लॉन्ग रोड, लंबे रोड पर, टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, पहले यहाँ की जो लड़कियाँ थीं वो गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि स्कूल क्या था, बहुत दूर था, फार मतलब होता है दूर। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 and 8 गर्ल्स, अब क्या होता है, बट नाउ द सिनारियो हैज चेंज, नाउ द ग्रुप ऑफ 7 and 8 गर्ल्स इजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड। 7-8 लड़कियाँ जो होती हैं दे मूव इन ए ग्रुप, दे राइड इन ए ग्रुप एंड दे रीच स्कूल। 7 और 8 गर्ल्स का ग्रुप बनकर वो सारी लड़कियां एक साथ मूव करके स्कूल पहुंचती हैं। तो मतलब आप जो है गर्ल्स भी एजुकेशन गेट कर रही हैं। कैन यू राइड अ बाइसिकल, क्या आप बाइसिकल चला सकते हैं, तो आप लिखेंगे यस, यहाँ पे लिखेंगे यू की जगह आपको सिर्फ क्या करना है, यस की जगह आई करना है, और ये कैन को यहाँ पे लगाना है। यस आई कैन राइड अ बाइसिकल। इफ़ यस हु टॉट यू टू राइड, तो आप लिखेंगे हु टॉट, यहाँ हु की जगह आपको क्या लिखना पड़ता है, पर्सन का नाम, मतलब हु टॉट मतलब होता है किसने सिखाया, तो यहाँ लिखेंगे यस माई फादर, यहाँ पे लिख लेंगे, सिर्फ आपको इतना सा वर्ड ऐड करना है, माई फादर टॉट, टॉट मतलब सिखाना, जैसे टीच के 3 फॉर्म होते हैं, टीच मतलब सिखाना होता है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर टॉट का यूज़ करेंगे। यहाँ टीच का सेकेंड फॉर्म होगा टॉट, और इसका थर्ड फॉर्म होगा टॉट। यहाँ सेंटेंस बन गया, माई फादर टॉट मी टू राइड, यहाँ पे यू की जगह क्या कर देंगे, मी कर देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, यस आई कैन राइड अ बाइसिकल। इफ़ यस यदि हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे हु टॉट, तो यहाँ लिखेंगे माई फादर टॉट मी टू राइड, मेरे पापा ने मुझे सिखाया। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, तो लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 25 चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू माई स्कूल, आपके स्कूल में कितने बच्चे बाइसिकल से आते हैं, तो आप इतना लिख सकते हैं टेंटेटिव आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, मतलब टफ कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और केयरफुली रीडिंग करना है, तो सारे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। अब एक नया जो चैप्टर है, देखिए अभी हमने पढ़ा कि असम में बैम्बो का यूज़ होता है, केरला में वलम का यूज़ होता है, और राजस्थान में कैमल कार्ट का यूज़ होता है, लेकिन आप देखेंगे गुजरात है, तो गुजरात जहाँ से मतलब और प्राइम मिनिस्टर कम्स फ्रॉम गुजरात, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात से आते हैं, और अंबानी ब्रदर्स हैं, दे आल्सो कम फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात में देखिए गुजरात में क्या चलता है, तो गुजरात में होता है जुगाड़, जुगाड़ करके ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इट इज़ इट्स अ जुगाड़, इसको जुगाड़ कहते हैं। लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, ये एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट है, इट साउंड्स, ये जो साउंड करता है फट फट फट, व्हेन इट रन्स, जब ये रन करता है, व्हेन इट रन्स द साउंड कम्स इट फट फट फट, इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, कुछ अजीब नहीं है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल, आप फ्रंट देखेंगे, इट्स अ फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल, इसका जो फ्रंट होता है मोटरसाइकिल की तरह दिखता है, बट द कैरेज एट द बैक, लेकिन पीछे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई कैरेज है, मतलब जैसे बैलगाड़ी का पिछला हिस्सा होता है वैसा है। इट कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड, और ये किससे बना रहता है, जो लकड़ियाँ रहती है, लकड़ियों के जो लकड़ियों की जो काट के अपन ऐसा बना लेते हैं, प्लैंक्स कहते हैं, उससे बना होता है, मतलब वुडन प्लैंक्स से बनाया जाता है ये, तो इसको ये यूज़ किया जाता है गुजरात में, और इसका नाम है जुगाड़। ये आपको यू हैव टू बेयर दिस फैक्ट इन माइंड, ये चीज़ आपको याद रखनी कि जुगाड़ जो है किस स्टेट में यूज़ होता है।
ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह से क्वेश्चंस डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया, तो लिखेंगे नो देयर इज़ नो सच व्हीकल, यहाँ लिख देंगे नो देयर इज़ नो सच व्हीकल, यहाँ पे देयर लिख लीजिए, देयर इज़ नो सच व्हीकल इन आवर एरिया, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कैन कॉल देम इन योर एरिया, इस तरह का क्या, देयर इज़ नो सच व्हीकल, तो इस तरह का कुछ है ही नहीं, तो हम इसे क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते हैं। यदि होता तो भी हम उसे जुगाड़ ही कहते हैं, क्योंकि जुगाड़ का मतलब जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, तो आप बोलेंगे यस आई वुड लाइक टू। देखिए आंसर यस, यहाँ पे यू की जगह आई लिखेंगे, आई और वुड को यहाँ पर कर देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा यस भर लिखना है आपको, यस आई वुड लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट्स मतलब वेरी अमेजिंग, बहुत ही अलग लगेगा, मतलब एक अलग तरह की फीलिंग आएगी, इट्स अ वेरी अमेजिंग ट्रांसपोर्ट, बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्ट लगेगा, अमेजिंग, इस तरह से लिख सकते हैं। कैन यू टेल वाई इज इट कॉल्ड जुगाड़, जुगाड़ क्यों कहा गया है, बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल्स हैव बीन यूज्ड, अलग अलग, मतलब क्या होता है इसमें, इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, तो आंसर होगा इट इज़ कॉल्ड जुगाड़ बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल्स हैव बीन यूज्ड इन दिस व्हीकल। इसमें क्या हुआ है, जुगाड़ में अलग अलग डिफरेंट तरह के पार्ट्स डिफरेंट तरह के व्हीकल के यूज़ किए गए, इसलिए इसका नाम है जुगाड़। द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, तो जुगाड़ है वो कैसे बना है, जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, इसका यूज़ कर बना है, जो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बना है। वाई डोंट यू आल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल, तो आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कुछ और भी बना सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ प्लेसेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच, कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेस, क्या आप कोई ऐसा प्लेस सोच सकते हैं जिसमें जहाँ पे कोई भी वाहन नहीं पहुँचता, यस देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे कोई भी वाहन नहीं पहुँच सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, चिल्ड्रन जो होते हैं वो जंगल भी क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। देखिए वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, हाँ तो हमें क्या होना पड़ता है, थिक मतलब होता है घना, ठीक है, देखिए यहाँ जो वर्ड आया है थिक, थिक का मतलब होता है घना, ये देखिए पूरा थिक फॉरेस्ट दिख रहा है, तो बच्चे कहते हैं वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, हमें एक थिक फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता है टू रीच स्कूल, एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, कहीं कहीं पे तो इतना थिक होता है, इतना घना होता है कि इवन द सनलाइट डज नॉट रीच देयर, वहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँच पाता, और सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, वहाँ से सनलाइट होकर गुजर नहीं पाता। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट, वहाँ पर एकदम बहुत शांत एरिया होता है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, सिर्फ आपको सुनाई देता है तो डिफरेंट बर्ड्स के और क्रिएचर्स के साउंड सुनाई देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, हैव यू एवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस, तो आप बता सकते हैं क्या आप कभी कोई थिक जंगल में गए हैं, यदि गए हैं तो आप लिखेंगे यस आई हैव बीन इन अ थिक प्लेस या थिक जंगल। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, इन योर नोटबुक आप अपने आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि आई हैव बीन इन अ थिक जंगल बट इट वाज अ वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस, देयर वाज नो वन एंड आई कुड नॉट हियर द साउंड ऑफ एनीवन, आई कैन हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ओनली, इस तरह से लिख सकते हैं। कैन यू रिकग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड, क्या आप किसी बर्ड्स को उसके साउंड से रिकग्नाइज कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं यस आई कैन रिकग्नाइज पीजन, कोकू एंड पैरोट। कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स, क्या आप किसी बर्ड्स का साउंड इमिटेट कर सकते हैं, जैसे कोयल का कर सकते हैं, पैरोट का कर सकते हैं, पैरोट के जैसे बच्चे निकालते हैं, तो ये प्रैक्टिस है आपके लिए, खुद करना है। मूव ऑन द स्नो, तो देखिए स्नो मतलब होता है जो नेचुरल बर्फ़ होती है उसे हम स्नो कहते हैं, लेकिन जो बर्फ़ हम अपनी रेफ्रिजरेटर में बनाते हैं जिसे हम फ्रिज कहते हैं उसमें जो बनती है उसको आइस कहते हैं, लेकिन जो नेचर जो बर्फ़ बनाती है उसे स्नो कहते हैं। सो मूविंग ऑन द स्नो, तो देखिए बच्चे क्या हो रहे हैं, स्नो से कैसे स्कूल जाते हैं, सी हाउ वी रीच स्कूल, कैसे हम स्कूल पहुंचते हैं, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, बहुत ज़्यादा स्नो से होकर हम स्कूल गुजरते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि वी होल्ड हैंड्स, हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं, और वी वॉक केयरफुली, और कैसे वॉक करते हैं केयरफुली। इफ़ स्नो इज सॉफ्ट, क्योंकि स्नो जो है वो सॉफ्ट होती है, और फीट सिंक इनटू इट, क्योंकि स्नो यदि सॉफ्ट है तो अवर फीट में सिंक इनटू इट, हमारा जो पैर है वो उसके अंदर चला जाता है। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी में स्लिप एंड फॉल, यदि स्नो जो होती है वो फ्रोजन जम जाती है तो हम क्या हो सकते हैं, वी में स्लिप एंड फॉल, और हम गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं।
हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या आपने इतना स्नो कभी देखा है? तो आप बोलेंगे यस आई हैव सीन सो मच स्नो व्हेन आई विजिटेड कश्मीर। यदि आपने नहीं देखा तो आप बोलेंगे नो आई हैवंट सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स, और यदि देखा है तो आप बता सकते हैं यस आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स, मूवीज़ में देखा है मैंने, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम्स, क्या ऐसे प्लेसेस में हमेशा स्नो होता है? तो आप बोलेंगे नो, ओनली इन सम पर्टिकुलर मंथ्स देयर आर सो मच स्नो बट इन अदर सीजन्स देयर इज़ नो स्नो। तो ऐसा बता सकते हैं कि यहाँ पर स्नो जो है हमेशा नहीं रहता, कुछ पर्टिकुलर सीजन्स होते हैं वहाँ पे स्नो दिखता है या होता है, ठीक है। बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत क्या होता है वहाँ पर, लो होता है। रॉकी पास मतलब चट्टाने वाला, देखिए रॉकी मतलब पत्थरों वाला। वी लिव इन द माउंटेन्स, ये देखिए जो रॉकी पास है वहाँ पर कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में। तो एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि असम में क्या यूज होता है? बैम्बो ब्रिज। और इसके बाद आप केरला में क्या होता है? केरला में होता है वलम। और राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में होता है आपका, राजस्थान में होता है कैमल कार्ट। और जो आपका गुजरात होता है वहाँ पे कौन सा व्हीकल यूज़ किया जाता है स्कूल पहुँचने के लिए? जुगाड़। ठीक है, आपको यू हैव टू कीप दीज फैक्ट इन योर ब्रेन माइंड, दिमाग में आपको रखना है जब आप पढ़ते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में इस तरह की क्वेश्चन आपको आते हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स विद द पास आर रॉकी, जो पास होता है रास्ता वो कैसा होता है? रॉकी। एंड अनइवन, अनइवन मतलब जैसे इवन रास्ता ऐसा होता है, अनइवन मतलब कहीं ऊपर है कहीं नीचे, तो ये जो रास्ता कहलाता है दैट इज कॉल्ड अनइवन। तो जो पास है, द पास आर रॉकी मतलब चट्टानों वाला होता है। जो चिल्ड्रन वो लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट, जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं, सीधे इलाकों में रहते हैं, प्लेन, उनके लिए डिफिकल्ट होता है वॉक ऑन दीज, बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, हम लोग आसानी से चढ़ भी जाते हैं दौड़ते हुए और आसानी से उतर भी जाते हैं। नो मैटर वेदर देर इज ए डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे लिखा है नो मैटर, कोई बात नहीं, डेंस फॉरेस्ट हो, फॉर्म्स हो, माउंटेन्स हो, स्नो हो, ऑन द वे वी मैनेज टू रीच स्कूल, सारे के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और पहुँचते हैं। डू यू फेस डिफिकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपको स्कूल आने में कोई प्रॉब्लम होती है? तो आप बोलेंगे नो आई डोंट फेस एनी डिफिकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई, तो आप लिखेंगे द बेस्ट मंथ इज December in which I would like to go to school because in December there is the road is not muddy and we can reach our school very easily, आसानी से पहुंच जाते हैं। there is neither hot nor cold, ज़्यादा ना तो ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी होती है। that's why I like to go to school in December। इस तरह से आप अपना खुद का आंसर लिख सकते हैं। सी मी वॉक, गो टू ए ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, एक्ट यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन, द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। यदि आपको प्रैक्टिस करना है कि आपके ग्राउंड में यदि रोज़ के पेटल्स डले हुए हैं, पत्ते मतलब फूल बिछे हुए हैं, तो आप कैसे चलेंगे? द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थॉर्न, यदि कांटे बिछे हुए हैं तो आप कैसे चलेंगे? यदि बड़ा बड़ा टॉल ग्रास है तो कैसे चलेंगे? द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो, बर्फ से ढका हुआ है तो आप कैसे चलेंगे? तो ये प्रैक्टिस आपको ग्राउंड में अपने दोस्त के साथ करनी है। और वॉज देयर ए डिफरेंस इन द वे यू वॉक, तो आपने देखा कि हर समय जब आप वॉक करते हैं अलग अलग चीज़ों पे तो आपका जो वॉकिंग पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, बच्चे की कलम से, नो पनिशमेंट। देखिए बच्चों को जो स्कूल में सज़ा दी जाती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कारपोरल पनिशमेंट, कारपोरल पनिशमेंट। कारपोरल पनिशमेंट या इसी का दूसरा नाम है फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट। फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूल्स, पहले देखिए बच्चों को 30 रूल्स मारे जाते थे यदि फेल होता। फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट, यदि टेस्ट में कम नंबर आते तो 15 रूल्स। होमवर्क नॉट डन 8 रूल्स। इस तरह से मतलब नेल्स टीथ यदि ड्रेस यदि क्लीन नहीं तो 30 सिटअप्स होते हैं, ऊपर नीचे बैठा उठक बैठक करवाना पड़ता है। तो हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट, जब बच्चे क्या होता है टीचर नहीं रहता तो खूब मज़ा करते हैं। स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स, यदि बच्चा क्या होता है बहुत मज़ा करता है टीचर नहीं है तो टीचर उसको क्या करता है, टीचर मेक हिम स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स, एक पैर में आपको 2 घंटे तक आपको खड़े रहना है। नॉट बैक इन द क्लास आफ्टर द रिसेस, और छुट्टी के बाद आपको क्लास में नहीं आना है। स्टैंड ऑन द बेंच विथ योर हैंड्स अप, आपको इस बेंच पर खड़े होना है और आपके जो हैंड्स है वो ऊपर रखना है इन द एयर फॉर 1 आवर। तो इस तरह का जो पनिशमेंट है बच्चों को दिया जाता है। क्वेश्चन आपका ये टॉक एंड शेयर, आपको अपने विचार लिखने, यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में।
डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में भी पनिशमेंट मिलता है? तो मिलता है तो व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट, उस पनिशमेंट के बारे में अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन द स्कूल, क्या स्कूल में पनिशमेंट नहीं होना चाहिए? ये आपको खुद लिखना है, आपको लगता है कि होना चाहिए तो यस देयर मस्ट बी पनिशमेंट, और नहीं होना चाहिए तो देयर शुड नॉट बी पनिशमेंट। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट होम विल यू इन्फॉर्म, यदि आपको इस तरह का पनिशमेंट मिलता है होम विल यू इन्फॉर्म, आप किसे इन्फॉर्म करते हैं? हाउ विल यू मेक ए कंप्लेन, कंप्लेन कैसे? इसके बाद आपको नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट इफ़ यू गेट अ फिजिकल पनिशमेंट, हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट, आप कंप्लेंट कैसे करेंगे? इस पनिशमेंट द ओनली सोल्यूशन, क्या आपको लगता है कि पनिशमेंट केवल एक सोल्यूशन है टू मिसडीड, यदि बच्चा कोई मिसडीड करता है, इफ अ चाइल्ड डज एनी मिसडीड ओनली पनिशमेंट इज द ओनली सोल्यूशन टू रेक्टिफाई हिम, क्या उसको ठीक करने का केवल एक ही रास्ता है, वो है पनिशमेंट। मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड, तो आपको यहाँ पर बच्चा मिसडीड ना करे, कोई गलत काम ना करे, उसके लिए क्या क्या प्रिवेंट मतलब होता है रोकने के लिए कौन कौन से रूल्स बनाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है। फर्स्ट रूल्स बना सकते हैं आप कि चिल्ड्रन शुड सिट साइलेंटली व्हेन देयर इज़ नो टीचर इन द क्लासरूम। सेकेंड, व्हेन टीचर इज़ नॉट इन द क्लासरूम द क्लास कैप्टन शुड सुपरवाइज द क्लास, क्लास कैप्टन को सुपरवाइज करना चाहिए क्लास को। थर्ड क्या होता है कि इफ़ चिल्ड्रन इज़ नॉट डूइंग होमवर्क टीचर शुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, और हर पेरेंट्स उसके पेरेंट्स से बात करना चाहिए। इस तरह से आप यू कैन मेक सर्टन रूल्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर टू प्रिवेंट मिसडीड ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से मिसडीड को रोकने के लिए कौन कौन से रूल्स बनाने यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल, आपको अपने ड्रीम स्कूल का एक क्या करना है कि एक पिक्चर बनाना है, ऐसा कोई भी एक पिक्चर, और उसमें राइट अबाउट इट और शेयर, उसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे देयर शुड बी ए लाइब्रेरी इन माई ड्रीम स्कूल, कि मेरे ड्रीम स्कूल में एक देयर शुड बी ए लाइब्रेरी इन माई ड्रीम स्कूल, ठीक है। ऑल टीचर शुड बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल इन माई ड्रीम स्कूल, इस तरह देयर शुड बी ए बिग प्ले ग्राउंड इन माई ड्रीम स्कूल, इस तरह से आपको यू हैव टू राइट डाउन सम सेंटेंसेस। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो गया। गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ योर